एक सवाल आया, जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया। उनका कहना है कि मैं पंजाबी हूँ, मेरी पत्नी मणिपुरी है, हम दोनों दिल्ली में रहते थे और ये मेरे मणिपुरी पत्नी को रेसिज्म का बहुत परिणाम मुंबई दिल्ली में भुगतने पड़ते थे। अब हम दोनों कनाडा में शिफ्ट हो गए। कनाडा में हमको ये रेसिज्म का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है। तो भारत में ऐसा क्यों होता है? हालांकि भारत में रेसिज्म की कोई परंपरा नहीं है। जो भारत कर कर भारत जानते हैं, भारत में धर्म के आधार पर लोगों का उनको तकलीफ दी गई, उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इतिहास में हुए नहीं ऐसा नहीं है, बौद्धों का हुआ है नॉन प्रोसिक्यूशन, खदेड़ा गया, आगे चलकर बौद्ध धर्म करीबन बचा ही नहीं भारत में, ऐसी स्थिति हो गई। ये एक नॉन ऐतिहासिक उदाहरण छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में, भारतीय कल्चर में अलग जात का है कर कर जातिगत बहुत तकलीफ दी गई। यानी एक तरफ छुआछूत की बीमारी थी, छुआछूत भी नहीं रहती थी, यानी इंसान ने इंसान को छूना भी नहीं है, उसमें रोटी व्यवहार भी नहीं होगा, शायद बेटी व्यवहार यानी कम से कम शादी तक नहीं जाएगा, लेकिन आपस में बेहतर रिश्ते गांव गांव में रहते थे। यानी मिला जुला एक विचित्र हमको संस्कार दिखाई देता है भारत में। एक गांव कर कर इकाई अच्छा काम कर रही है, गांव में कोई भूखा न मरे ये भी देखा जा रहा है, उसमें छुआछूत तो अमल में आती है, लेकिन जो दलित है, जिनके बारे में छुआछूत अमल में लाई जाती है, उनकी जिम्मेदारी अपनी है, ऐसा मानने का एक मानस भी है। ये वातावरण हमको अंग्रेज भारत में आने के पहले दिखाई देता है। उसमें छुआछूत अच्छी बात थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। शूद्र और चातुर्वर्ण की बात थी, अच्छी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि किसी के वंश के आधार पर उसको कम आंकना, ज्यादा आंकना या फिर उसको तकलीफ देना, ऐसे बातों का प्रमाण बहुत ज्यादा भारत में पहले नहीं था। सबको समा लेने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। अब यहाँ के ब्राह्मणों ने अत्याचार नहीं किए क्या? डेफिनेटली किए हैं। भारत के क्षत्रियों ने बाकी शूद्रों पर अत्याचार नहीं किए क्या? डेफिनेटली किए हैं। लेकिन ये मिला जुला था, केवल अत्याचार नहीं था, प्रेम भी था, संभालना भी था, एक दूसरे का सहयोग भी था। लेकिन वंश के आधार पर किसी को इस ढंग से प्रताड़ित करना, ये परंपरा भारत की नहीं रही। इन टोटलिटी अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग वंशों के लोगों को साथ में लेकर चलने की परंपरा रही है। इसीलिए भारत में हर प्रांत में आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। आपको मंगोल फेस भी मिलते हैं, यानी मणिपुरी ये जनरली मंगोल फेस होता है, और बाकी भी फेसेस मिलते हैं, काला भी रंग मिलता है, गोरा भी रंग मिलता है, सब मिक्स मिक्स आपको भारत में देखने को मिलता है। ये बहुत बुरी बात जो आपने कही, ये अभी कुछ सालों की देन है, जिसमें से एक वांशिक द्वेष डेफिनेटली निर्माण किया गया। उसके पीछे के कुछ भी कारण, ये द्वेष की राजनीति या फिर द्वेष की परंपरा बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने शुरू की, ऐसा माना जाता है। जिसको फोड़ा आणि राज्य करा, डिवाइड एंड रूल, ये नियम कहते हैं। उसमें से ये बात पनपी, और किन चीजों से ये बातें पनपी, ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन बीच के काफी सालों में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में
हमको स्वतंत्रता मिली, उसमें हिंदू मुस्लिम द्वेष के बहुत बुरे परिणाम तो देश ने भुगते हैं, समाज ने भुगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत कम हो गया था माहौल। लेकिन जिन लोगों का बड़े पैमाने पर हाथ था इन हिंदू मुस्लिम झगड़ों में, ऐसे दोनों तरफ के लोग थे, मुस्लिमों की तरफ भी थे और इधर भी थे हिंदुओं की तरफ, उन लोगों ने द्वेष की राजनीति निर्माण की। वो द्वेष की राजनीति हमारे देश में भड़कते गई, और जब द्वेष होता है तो वो सीमा नहीं रखता। हिंदू मुस्लिम द्वेष जो करेंगे वो फिर दूसरे जाति के बारे में भी द्वेष रहेगा, क्योंकि द्वेष करने की आदत अगर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जाए तो फिर हम हर दूसरे को, दूसरा जिसको हम समझते हैं उसके बारे में हमको द्वेष मन में होगा। तो इसलिए ये जापानीज है, चाइनीज है, क्योंकि मंगोल चेहरे हैं, इस ढंग के वंश के कारण तकलीफें देना, ये करना, ये संभव है। ये जो आग्रही लोग होते हैं और द्वेष के आधार पर खड़े होते हैं, ये देश का, समाज का बहुत नुकसान करते हैं। और अभी तो वातावरण बड़े पैमाने पर भड़क चुका है, और इसमें आनंद की बात ऐसी है कि बड़े पैमाने पर इस वातावरण के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ भारत में, ऐसे वातावरण के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी रास्ते पर आ रहे, हिंदू भी रास्ते पर आ रहे, बाकी लोग भी रास्ते पर आ रहे। तो इसमें से कुछ अच्छा निकलने की गुंजाइश है। हो सकता है कि कल के भारत में किसी को वंश के आधार पर, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, इस ढंग की तकलीफें सहनी ना पड़े, ऐसा वातावरण इस देश में खड़ा हो। उस दिशा में हमने प्रवास करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उसी दिशा में प्रवास करने का तय किया है। तो ये आशा हम करें। बाकी प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर पाते हैं, इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। आज का माहौल कितना हम सुधार पाते हैं, इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। लेकिन उस दिशा में अब प्रयास शुरू हुआ, ये बहुत ही अच्छा साइन है।